आगे क्या कहते हैं देखिए, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये भौतिक चीजें जो है ना, इनमें कोई आकार नहीं है, इसको आकार आत्मा देती है। पहले सरलता से देखते हैं, इसको बनाने वाला कोई व्यक्ति मृत था कि जीवित था? जिसने बनाया हनुमान जी, बनाने वाला जीवित था, उसका मतलब आत्मा ने इस लकड़ी को आकार दिया। क्योंकि वो व्यक्ति कौन है? शरीर है क्या आत्मा है? क्योंकि अगर आत्मा शरीर त्याग दी होती तो इसको आकार नहीं दे सकता था। उसका मतलब सारी चीजों को भौतिक जगत में आकार देने वाली चीज क्या है? आत्मा है। अब आते हैं एक स्टेप और आगे। अगर यह आत्मा इस शरीर को त्याग देती है तो उसके बाद इस शरीर का क्या होता है? बदबू मारना शुरू कर देगा, टेढ़ा मेढ़ा फूलना शुरू हो जाएगा, नहीं जी, इसके सारे आकार जो है वो क्या हो जाएगा? बदलना शुरू हो जाएगा। आत्मा ही आकार देती है। जिसका खुद का आकार होगा वही दूसरों को आकार दे सकता है, जिसका स्वयं का आकार नहीं होगा वो दूसरों को आकार क्या देगा? आगे क्या कहते हैं कि जबरदस्त भगवान ने उदाहरण तो ढूंढा, वासाम से जीर्णानि यथा विहाया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। उदाहरण किसका दिया? कपड़ों का, कि जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, हमारे लायक नहीं रहते, तो हम उनको क्या करते हैं? इसमें ध्यान रखिएगा, पुराने का मतलब यह है अब पहनने योग्य नहीं है। जब ये कटपिट भी जाता है, कई बार कम उम्र में भी कटपिट जाता है, जब ये कटपिट जाता है और आत्मा के पहनने लायक नहीं रहता तो आत्मा इसको छोड़ देती है। बेकार का चक्कर लगा के घूम रही है, हटाओ नया शरीर लूंगी। परंतु उन लोगों को प्रॉब्लम आता है जिनके पास पैसा नहीं है, तो बेचारा अगर शर्ट फट जाए तो रोता है। इसी तरीके से जिन लोगों ने कर्म अच्छे नहीं किए होते, जब वो शरीर त्यागने का समय आता है तो रोते हैं, क्योंकि पता है कि अगला शरीर अच्छा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इस शरीर इस जन्म में तो पिछले कर्मों के अनुसार मजा कर लिया, अब आगे के लिए मैंने कुछ जोड़ा है नहीं। ये पता लगता है मृत्यु के समय, ध्यान रखिएगा। परंतु उस टाइम चिड़िया चुग गई जब खेत, अब पछताने से फायदा क्या है? इसीलिए वासाम से जीर्णानि यथा विहाया, ये पुराने शरीर को त्याग, कपड़ों को त्याग देती है। इस शरीर को कपड़ा बताया गया है, समझिए। तो कपड़ा कौन पहनता है? व्यक्ति पहनता है, ठीक है। आज ये हाथ क्यों है? क्योंकि आत्मा का भी हाथ है। अरे कपड़ा तो कोई साकारी पहनेगा, निराकार कपड़े थोड़ी पहनता है। ये सिद्ध कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। कई बार लोग कहेंगे फिर प्रभु जी हाथी के अंदर जाता है तो हाथी के अंदर आकार अलग हो जाता है। हाथी के अंदर भी आकार तो है, हर जीव में आकार है। तो आत्मा उसी तरह हिसाब से चेतना फैल जाती है और आकार ग्रहण कर लेती है, परंतु आत्मा आकार ग्रहण नहीं करती। मैं बताऊंगा आपको, आत्मा सिर्फ फैल जाती है। उसका किसके द्वारा फैलती है? चेतना के द्वारा। ये बल्ब है, ठीक है जी। ये बल्ब इतने बड़े हॉल में भी लग सकता है, इतनी जरा छोटी जगह में भी, जितनी जगह में लगेगा उतनी जगह को रोशन कर देगा। पानी, एक ग्लास में पानी है, उसको सीधे ग्लास में रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, कहीं भी रख लो, क्या होगा प्रभु जी? आकार। इसी तरह चेतना है, ये चेतना उस आकार में फैल जाती है और उस शरीर को चेतन कर देती है। आपको शॉक हो जाओगे, आज की तारीख में ये किसी का पैर कट गया, जब इन्होंने उसकी फोटोग्राफ करी है, स्पेशल बायोरिज्म से फोटोग्राफ करते हैं, जब इन्होंने फोटो लिया है तो शक्ति पूरी नजर आती है पैर की। पता है, वो पैर कटा हुआ नजर नहीं आता, हाथ कट जाता है, उसकी एनर्जी अभी भी फ्लो कर रही है। इतना कट गया, परंतु उसकी शक्ति जो है वो पूरी। तो एक कपड़े पहने, पहली बात कपड़ा क्यों बताया? कि मैं शरीर नहीं हूं, आप कपड़े हो क्या? कपड़े नहीं हो ना, आपने कपड़े पहने हुए हैं। तो पहली चीज भगवान इस श्लोक में क्या सिद्ध कर रहे हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आपने ये कपड़े धारण कर रखे हैं, ये शरीर धारण कर रखा है जो कपड़े समान है। और दूसरी चीज है, ये कपड़ा क्यों बोला? क्योंकि आपका भी आकार है। अगली चीज क्या कहते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि श्वेताश्वत्र उपनिषद में जबरदस्त बात कह दी। तो
ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि बाल के अग्रभाग को, अगर बाल के अग्रभाव ना, अग्रभाव कई बार लोग कहते हैं क्या मतलब अग्रभाव का, तो समझ लीजिए अग्रभाव का मतलब अग्रभावी है, उसका मतलब वो परमाणु भी हो सकता है। एकदम अग्रभाव क्या होगा, परमाणु तुल्य भी हो सकता है अग्रभाव। उसका का 100 भागों में विभाजित किया जाए, कितने भागों में, 100 भागों में, और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में और विभाजित किया जाए। ये क्या है, में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग के माप आत्मा का परिमाप है। श्वेताश्वत्र उपनिषद के 5वें 9 के अंदर बालग्र, शास्त्र सुनिए बड़ी ध्यानपूर्वक, बाल अग्र, बाल का अग्र, षट भागस्य, कितना भागस्य, षट, षट का मतलब 100, षट भागस्य षटधा कल्पितस्य च, और फिर से षट भाग, उसका षट और 100 बार उसका भागों का भाग करो, तो क्या भागो जीवस विज्ञा, जो भाग है ये जीवस से भाग, ये है, ये जीव का क्या है, आकार है, आत्मा का। अब समझिए आत्मा का ये जिस चीज का माप बता दिया उसका तो आकार है ही, अगर माप है तो आकार है। जिस चीज का भी जितना भी छोटा माप हो, परंतु वो क्या सिद्ध करता है कि उसका आकार है। क्लियर, अब समझिए, देखिए इसको दिमाग रखिएगा कि जैसे मैं कुछ पॉइंट आपके साथ सामने रखने वाला हूं। आत्मा के लिए किसी भी काल में न जायते म्रियते वका जातिन, ना तो किसी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, ये ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म हो लेगा, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। एक ही बात को 4 शब्दों में बोल दिया भगवान ने, ध्यान पर सुनिएगा। क्या कहा, अजन्मा है, कैसा है, आपको अजन्मा है जी, नित्य थोड़ी है, जन्म नहीं हुआ, तो अगला भगवान कहते हैं अच्छा नित्य है, क्या है, नित्य है। फिर क्या, फिर आपने कहा उसका नित्य हो, शाश्वत नहीं है। भगवान कहते हैं क्या है, नित्य भी है, और नित्य का मतलब है हर टाइम है, और शाश्वत का मतलब था। समझिए, देखिए भगवान हमारी एक एक बात जो दिमाग में आ सकती है ना किसी व्यक्ति के, कि नहीं 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 ले, नित्य भी है और शाश्वत भी है, और आगे क्या बात कह दी, तथा पुरातन है, ये भी कह दिया। शाश्वत कैसा शाश्वत है, बोले हो सकता है अभी तो कुछ दिन पहले शाश्वत होना शुरू हुआ हूं, बोले नहीं, कैसा शाश्वत है, पुरातन। बड़ा, और दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक में ये भी क्लियर कर दिया, और उपनिषद में बताया गया है कि ये हृदय में विराजमान है। कहा विराजमान है, हृदय, हृदय में विराजमान है। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में देहिनी अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते, यह जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था में से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया करते थे, जब बच्चा जवान होता है कि माँ बाप रोते हैं, क्या रे तेरा बचपन का शरीर चला गया, अरे भाई जवान हो गया, जब बुढ़ापा आ गया तो उसको भी छोड़ो, नया शरीर आएगा, तो क्यों रोते हो, क्यों रो रहे हो, किस लिए रोते हो?